मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 14वां अध्याय अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आपने 13 अध्याय सुने होंगे, सुने थे आपने कोर्स में जी। हाँ, तो ओसीडी का इलाज 14वें अध्याय से कैसे होता है, चाहे ओसीडी कंटेमिनेशन हो, बीमारी से डरने वाली हो, चाहे रिलीजियस हो, सभी प्रकार की ओसीडी के इलाज में भगवत गीता का अहम रोल रहता ही रहता है। इसी संदर्भ में 14वां अध्याय भी बेहद खास है। उसके भी आप श्लोकों के माध्यम से अपनी ओसीडी का निदान पाओगे। तो सबसे पहला श्लोक है, श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन 13 अध्यायों से कृष्ण से गीता सुन रहा है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग बताते हैं, उसके बाद कर्म योग समझाते हैं, फिर भक्ति योग बताते हैं। हिप्नोटाइज करके उसके अचेतन मन में जो डेटा भरा हुआ है वो भी निकाल देते हैं। लेकिन अर्जुन है कि अब भी युद्ध करने को पूरी तरह से राजी नहीं है। ऐसे ही ओसीडी वाले होते हैं, उनको कितना भी समझा दो, बार बार समझा दो, थोड़ा अंतर आता है, उनके अंदर हिम्मत आती है, लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि सिचुएशन को फेस करना है, उसी वक्त उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं कि चल खड़ा हो जा, युद्ध कर, तो अर्जुन फिर से घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, डर जाता है और फिर से सवाल पूछने लग जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को छोड़ नहीं सकते हैं, अधूरे में अब छोड़ नहीं सकते हैं। युद्ध तो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो फिर से समझाने लग जाते हैं, क्योंकि कृष्ण के पास और कोई चारा नहीं है दोबारा से समझाने के अलावा। तो वैसे ही मेरे पास भी चारा नहीं है, मैं आपको अंतिम सांस तक बताता रहूंगा। लेकिन जब मैं कहूंगा कि आपको सामना करना है, जैसे आपके लिए सामना करना कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके लिए सामना करना कुत्ते से सामना करना, लैट्रिन से सामना करना और लाश से सामना करना, ये आपके लिए युद्ध है। क्या है? युद्ध है। आपके लिए युद्ध क्या है? टॉयलेट, कुत्ता, हाँ, लाश। हाँ, तो जब आप ये कह दोगी कि हाँ अब मैं रेडी हूं, मैं लाश का भी सामना करूंगी और टॉयलेट का भी सामना करूंगी और कुत्ते का सामना करूंगी, तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए गीता फिर खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही अर्जुन तैयार होगा युद्ध करने के लिए, तो गीता समाप्त हो जाती है। तो भगवत गीता है आपको रेडी करने का तरीका कि आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आपको जीवन में लड़ने के लिए तैयार करने का तरीका ही भगवत गीता है। तो अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, आप लगभग 60% तैयार हुए हैं। जैसे कुत्ते से सामना करने के लिए आप कुछ कुछ तैयार हैं, 90% तैयार हैं जी। लाश का भी सामना कर लेंगी जी। लेकिन लैट्रिन के मामले में कितने प्रतिशत तैयार हैं? 0। 0? जी। कुछ तो तैयार होंगी। थोड़ा कितना? 100 में से कितना? 20%। 20% है। तो 20% को 100% तक लेकर के आते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास 4 अध्याय बाकी हैं। 4 अध्यायों के अंदर ही आप सामना करने के लिए 100% तैयार हो जाएंगी, तो फिर फाइट शुरू हो जाएगी। तो अभी 4 अध्यायों से आपको तैयार करते हैं। ओके? तो पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण फिर से कहते हैं अर्जुन को यही बात जो अब कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कितनी बार अर्जुन को कह चुके होंगे? बातें तो कृष्ण के पास 2-4 ही हैं, घुमा फिरा करके वही बताते जा रहे हैं।
बात एक तो ये है, पहली बात तो ये उनके पास है कि कर्तापन त्याग दे, कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। फिर वो कहते हैं आसक्ति विहीन कर्म कर। दूसरी बात उनके पास है कि सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, तू छोड़ दे, करने वाला मैं हूं। तो बस ये 2-3 बातें ही तो कृष्ण के पास हैं। वही बातें घुमा फिरा के अलग अलग अंदाज में अर्जुन को बता रहे हैं। तो फिर से कृष्ण कोशिश कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा। क्या करें? अर्जुन है कि मानता नहीं है, कृष्ण है कि पीछा छोड़ नहीं सकते। तो फिर से कहेंगे, कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अर्जुन जब तक तैयार नहीं होगा तब तक तो वो समझाते ही रहेंगे। जैसे जब तक आप लैट्रिन का सामना करने के लिए, देखने के लिए, उसको छूने के लिए तैयार नहीं होंगी, तब तक ये गीता चलती रहेगी। एक खास बात होती है कि आप जैसे ये सुनती हो ये शब्द, तो एकदम से घबराहट बढ़ जाती है जी। बीपी बढ़ जाता है या कम हो जाता है? बढ़ जाता है। धड़कन बढ़ती है ना जी। तो ये धड़कन, पहले धड़कन बढ़नी बंद होगी, पहले रिलैक्स हो जाओगे, फिर आपके मन में ये विचार आने बंद होंगे, फिर आप सामना करोगी। तो जैसे ही सामना करोगी तो एक बार घबराहट फिर से होगी, लेकिन बार बार सामना करते ही घबराहट 0 हो जाएगी। लेकिन पहली बार सामना करने के लिए, तैयार करने के लिए भगवत गीता के 18 अध्याय अहम रोल निभाते हैं। क्या समझे? बताइए क्या समझ पा रहे हैं? ओ, गीता हाँ, खुल के बोलिए, आप बोलेंगे शेयर कीजिए। गीता जो है सो मुझे हिम्मत देती है हर एक चीज का सामना करने का, जिससे मुझे प्रॉब्लम होती है। हाँ। उससे हिम्मत देती है। अच्छा, तो हिम्मत ही होगी तभी तो हम कर पाएंगे सामने। हाँ। तो अब आपको हिम्मत बांध लेनी है। अभी तो हिम्मत जवाब दे रही है। मन में क्या विचार आ रहा है? आ रहा है थोड़ा। हाँ, थोड़ा बताइए। गंदगी से प्रॉब्लम है। आप पूरा खुल के बता दीजिए जो जो मन में आ रहा है। वही लाश लैट्रिन हाँ से ज्यादा प्रॉब्लम है। कुत्ते से तो हो जाएगा सर, हाँ। सामना करने के लिए तैयार हूँ मैं, उसे तो मैं गले भी लगा लूंगी। अच्छा जी, लेकिन ये 2 चीज से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, लाश को भी गले लगा लोगे? जी नहीं सर, अगर उसके पास खड़ा भी हो जाएंगे तो समझेंगे बहुत हो गया। कोई बात नहीं, लाश का मैंने इंतजाम कर दिया है। जी। मैंने एक अस्पताल में बात की है, वहां पर उनके पास बहुत खुर्द बुर्द, बहुत पुरानी सी, अब देखिए मैं इनका चेहरा देख पा रहा हूं वीडियो में, आपको इनका चेहरा, इनके एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रहा, लेकिन इनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए हैं। इनकी हवाइयां उड़ गई हैं, इनके सांस तेज तेज चलने लग गए हैं, घबराहट हो गई है। बताइए क्या फील कर रही हो? बेचैनी हो रही है सर। क्या विचार आ रहा है? कि लाश गंदा होता है। हाँ जी, गंदी, मैं भी गंदी हो जाऊंगी सर। हाँ, जो जो सामान को छूंगी वो भी गंदा हो जाएगा सर। बिल्कुल। जी। लेकिन जो डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं वो तो लाश को रोज छूते हैं, तो क्या वो गंदे हो गए? पता नहीं। पता नहीं या समझ नहीं रहे? अगर लाश छूने से गंदगी होती तो सारे डॉक्टर गंदे ही होते ना। जी। तो वो तो गंदे नहीं हुए, वो तो हमसे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जिन पंडितों को आप शुद्ध मानती हैं वो भी तो मृत्यु के समय क्रियाक्रम कराते हैं, लाश को नहलाते हैं, कपड़े बदलते हैं, उनका तो रोज का काम है, क्योंकि कोई न कोई तो उनके इलाके में मरता ही मरता है, तो उनको बुलाया जाता है, तो वो तो कपड़े बदलते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो वो तो छूते ही छूते हैं, तो क्या वो गंदे हो जाते हैं? नहीं सर। अब एक लाश है, वो कितने लोग छूते होंगे? दफनाने से पहले या जलाने से पहले हजारों लोग उसे छू लेते हैं, तो 1000 लोग गंदे हो गए आपके हिसाब से, उनके हजारों के घर गंदे हो जाएंगे।
उन हजारों में हजारों लोग रहते हैं, जी। तो वो भी गंदे हो गए, तो ऐसे तो पूरी दुनिया गंदी होती। जहाँ जहाँ टच होगी सब गंदे। तो इसका मतलब तो आज तक तो ऐसा तो टच हुआ है, जी। सब चीज गंदी हो गई होती। जी। आप तो पहले गंदी हो ही चुकी हैं। आपके हिसाब से तो कुछ भी शुद्ध है ही नहीं। जी नहीं। तो इसका मतलब या तो आपके सोचने के तरीके में गड़बड़ी है या फिर गंदगी नहीं है, जी मेरे सोचने में ही प्रॉब्लम है। या फिर लोग गंदे रहते हैं। जी नहीं। लोगों को अकल नहीं है, उन पंडितों को भी अकल नहीं है। वैसे उनको अकल है भी नहीं, लेकिन आपके हिसाब से भी उनको नहीं है। या फिर डॉक्टर हैं, वो गंदगी में रहते हैं, उनको भी समझ नहीं है। बताओ, या तो आपके सोचने में गड़बड़ है या फिर लोग गंदे हैं। दो ही बातें हो सकती हैं। मेरी सोच गड़बड़ होगी सर। तो इसका मतलब लोग गंदे नहीं है? नहीं, इतने लोग थोड़ी ना गंदे हो सकते हैं। अकेला मैं ठीक और हाँ, एक आप ही ठीक हो सकती हैं, बाकी गंदे हो सकते हैं। जी नहीं हो सकते। तो मेरा दिमाग में प्रॉब्लम है सर। ये ओसीडी का प्रॉब्लम है। दिमाग प्रॉब्लम मत कहो, कहो कि ये मेरी ओसीडी का प्रॉब्लम है, मेरे सोचने में गड़बड़ी है। गंदगी दिमाग में है। जी। हाँ, तो बताओ फिर लाश गंदी है या नहीं? जी नहीं। तो लाश तो साफ ही है। जी। इसका मतलब हमारे सोचने में गड़बड़ है। जी। तो ये जान करके कैसा फील हो रहा है? ठीक लग रहा है सर। क्या ठीक लगा? थोड़ा सा घबराहट कम हुई सर। क्यों कम हुई? कि इतने लोग जब छू सकते हैं तो मैं क्यों नहीं छू सकती? हाँ, जी। अगर आपको नींद में छुआ दें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। जी नहीं। अगर गंदी होती तो वो गंदी हो ही जाती ना। जी। लेकिन जब आपको पता लगेगा तब घबराहट होती है। जी। अगर पता ना लगे तो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन में कचरा भरा हुआ है। जी। डेटा जिसे बोलते हैं, तो उस डेटा में प्रॉब्लम है। इतना जो कचरा कूड़ा करकट हमने दिमाग में भर लिया है, वो प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ आने से कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर में लाश जा रही थी। हाँ। तो मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी। हाँ। तो उसको उतारने के लिए गई तो मुझे अचानक उस पर नजर पड़ गया। हाँ। तो मैंने देखा तो लगा कि लाश की गाड़ी है। तो मुझे लगा कि मैं तो गंदी हूँ, मुझे थोड़ा सा बेचैनी हुआ। फिर लगा कि अगर ये कपड़ा छू रही हूँ मैं, तो अगर मैं अशुद्ध हो गई हूँ तो ये कपड़े भी हो जाएंगे। तो मैंने उस समय कंट्रोल किया सर कि नहीं, मैं तो यहाँ हूँ तो उतना दूर में कैसे लग सकता है। हाँ, ऐसे जाता तो फिर चारों तरफ जा जा के सारी चीजें गंदी हो ही चुकी होती। जी। इसका मतलब जो हमें लगता है वो हमारी बीमारी है। गंदा लगना ही बीमारी है। जी। क्या समझे? गंदा लगना बीमारी है सर। मेरी ओसीडी प्रॉब्लम है। हाँ, तो लाश तो गंदी नहीं है। जी नहीं। इसका मतलब आप गंदे नहीं हुए। जी नहीं। आपको सफाई करने की जरूरत है? जी नहीं। पैर धोने की जरूरत है? जी नहीं। हाथ धोने की जरूरत है? नहीं। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर आप हाथ धो रही हो, पैर धो रही हो, सफाई कर रही हो, इससे समस्या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो आप तो बढ़ा रही थी ना। जी। अब क्या करोगे? अब कम करूंगी। कैसे करोगे? वो मुझे नहीं पता सर। हाँ, वो सिखाऊंगा अभी। फाइट करना, ये जैसे सामना करना, जी। मैं आपको सीधे समझा रहा हूं, लेकिन वो पहले डायग्राम बनते हैं। जैसे कुछ लोग उसके बारे में जानते हैं, तो आप फाइट करोगी तो ठीक हो जाओगी। लेकिन पहले मन से फाइट करना है। पहले मन में डाटा जो भरा हुआ है उसे डिलीट करना है। जी। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से वही बातें कहने जा रहे हैं, जिसको जानकर के सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। परम सिद्धि का मतलब है शांति, खुशी। आपके लिए परम सिद्धि है ओसीडी से मुक्ति। जी। आपने इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि परम सिद्धि ओसीडी से मुक्ति है, परमात्मा भी ओसीडी से मुक्ति है, परम धाम भी आपके लिए ओसीडी से मुक्त होना है। और कोई ऊपर आकाश में कोई परम धाम नहीं है। जी नहीं। आपके लिए मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी सब कुछ ओसीडी से मुक्ति ही है। जी। और आपके लिए नरक
यातनाएं और राक्षस, ये सब ओसीडी है। क्या समझ में आ रहा है? सर जिस दिन में पे ओसीडी मेरा ठीक हो जाएगा उस दिन तो मुझे ऐसा लगेगा सर कि इस दुनिया में सबसे हैप्पी और हाँ अमीर लोग मैं ही हूँ। हाँ जी। तो ओसीडी जिसके जहन में है वो गरीब ही है जी। क्योंकि मन से गरीब है ना। जी। पैसा मन के खालीपन को नहीं भर सकता। कोशिश बहुत बहुत बार हम करते हैं कि पैसे से भर लें, कुछ देर के बाद फिर से खालीपन लौट आता है, लेकिन असली जो मन का भराव है वो है शांति और खुशी। तो हमने अब खुशी और शांति के मार्ग पर जाना है। उस मार्ग पर हाथ धो करके, पैर धो करके तो नहीं जा सकते। तो पैर धो करके अगर शांति मिलती, हाथ धो करके शांति मिलती, तो मगरमच्छ और मछली और मेंढक तो भाई परम सिद्धि को प्राप्त हो गए होते जी। क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं। बताइए क्या समझे? अगर पैर धोने से ही सफाई होती ही तो मछली, मेंढक और चलने दो से। हाँ जी सर, हेलो। अच्छा, मैं ना आपसे ये कह रहा था कि आज शायद नहीं तो मैं कल ना शाम तक आ जाऊंगा, जैसे 4 साढ़े 4 बजे। हाँ हॉस्पिटल में। तो अपने ना एक कोई ओसीडी रोग से ग्रसित हैं कोई, हाँ, तो उनको एक्सपोजर करवाना है। एक्सपोजर ये कि उनको डेड बॉडी दिखानी है, टच कराना है बस। हाँ इतना ही है। हाँ मैं बता दूंगा, आज आना हुआ तो मैं आज पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो हाँ टैंक में बस इनको खोल के दिखा देंगे, बस इतने। हाँ दिखा देंगे, हाथ लगवा देंगे बस। हाँ इसका होता है कि इनको डेड बॉडी से ना बहुत ज्यादा डर लगता है। तो हाँ ये जैसे शव वाहन देख लें या शमशान घाट के पास से निकल जाएं तो इनको लगता है कि मैं गंदी हो गई, और ये फिर नहाने चले जाते हैं, फिर ये घबरा जाते हैं। तो इनका घबराहट दूर करेंगे ना, इनके मन में पहले घबराहट आएगी, बेचैनी होगी, पास पास जाएंगे तो आप इनको बार बार दिखाएंगे ना, तो इनके मन से फिर वो डिलीट हो जाएगा। पहले मैं इनके मन से डिलीट कर दूं, समझा दूं इनको, पूरा तैयार कर लूं भी सामना करने के लिए। ओके थैंक यू। फिर पार्टी भी करते हैं, आपकी एक पार्टी वीडियो है। ओके कल बैठते हैं सर, हैं? ओके सर, ओके। लास्ट का इंतजाम हो गया। क्या हुआ? अरे खुशी की बात है या दुख की बात है? क्या हुआ? बोल के बताइए, शेयर कीजिए। सर मेरे लिए तो दुख की बात है। आपके महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है,
वरना समस्या तो हर रोज है।